तेजस्वी यादव यदि ये कह रहे हैं तो ये सीधा सीधा मुखिया को कह रहे हैं। सरकार ने तो सिर्फ पीएचडी डिपार्टमेंट के माध्यम से काम किया जो लगभग 40,000 वार्ड में, लेकिन यदि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बिहार के मुखिया और वार्ड को वो अपराधी घोषित कर रहे हैं, तब तो हमको कुछ नहीं कहना। वो मुखिया और वार्ड सदस्य उनसे हिसाब कर लेगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के कार्यकाल के आज 1 साल पूरे हो गए। इस अवसर पर उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है पत्रकारों के सामने, और सबसे बड़ा अहम जो मुद्दा रहा वो रहा नल जल, क्योंकि नल जल योजना जो है सबसे ज़्यादा अगर सवालों के घेरे में रहा ये योजना, क्योंकि लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते आ रहे हैं कि नल जल योजना में सबसे ज़्यादा घोटाला हुआ है। क्योंकि सवाल ये भी था कि 3,000 करोड़ का ये फंड था, 3,000 करोड़ रुपए इस फंड में लगे और इस फंड में सबसे ज़्यादा घोटाले हुए, ऐसा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं। इसको लेकर आज पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। उसी तरह नल जल योजना हम लगभग लक्ष्य के करीब हैं। नल जल योजना के अनुरक्षण के लिए हम लोगों ने नीति बनाई, उसको मेंटेनेंस कौन करेगा, कैसे चलेगा, उसके लिए हम लोगों ने फिक्स किया कि जो वार्ड सदस्य हैं या WIMC का जो गठन हो रहा है हमारे पंचायत वार्ड में, 1 लाख से अधिक 1,10,000 हमारे वार्ड बचे हैं। उसमें हम WIMC के माध्यम से पूरा एक कमेटी का गठन करते हैं, 7 सदस्यीय कमेटी, जिसमें वार्ड सदस्य ही वार्ड अध्यक्ष उस समिति के अध्यक्ष हैं। और इसके माध्यम से हम लोगों ने तय किया कि जो मेंटेनेंस का काम है इसमें 2,000 रुपया जो अनुरक्षण करेंगे, चाहे वार्ड सदस्य करें, चाहे वार्ड सचिव करें, चाहे वार्ड के जो WIMC के जो 7 सदस्य हैं उसमें से कोई व्यक्ति करे, उसको 2,000 रुपया हम लोग मानदेय देंगे। साथ ही साथ जो जिस घर को पानी पहुंच रहा है उस घर को हम 1 रुपया के शुल्क लेंगे, जो 365 रुपया प्रत्येक साल होगा, हम उससे वसूली करेंगे। उसके माध्यम से जो वसूली होगा उसका आधा हिस्सा भी वही अनुरक्षक को चला जाएगा जो उस पूरे काम को मेंटेनेंस कराएगा। और इसके साथ साथ हम सरकार के द्वारा भी 3,000 रुपया बिजली बिल मेंटेनेंस के लिए, और जो राशि उपलब्ध होगी उससे भी मेंटेनेंस का काम, छोटे मोटे काम, नल टूट जाए, कहीं पाइप फट गया हो, कहीं बिजली बिल के चलते फंसा हुआ हो, बड़े मेंटेनेंस के लिए हम लोग ब्लॉक में एक अनुरक्षण नीति बनाए हैं, जहां एक लिस्टिंग का काम किया जा रहा है, वो पूरी व्यवस्था की गई। लेकिन इसके बावजूद मैं ये स्वयं कहता हूं कि इसके बाद भी जिन लोगों को नल जल योजना में पानी घर तक नहीं पहुंच रहा, उसके लिए भी हम लोगों ने एक निर्देशित किया है कि आप 3 चीज का एश्योरेंस कीजिए। WIMC को यह निर्देशित किया गया है कि पानी वोटर लिस्ट लेकर, वोटर लिस्ट से कि उसका घर कौन है और पूरी सर्वे करने का काम किया जाए। उसके घर तक नल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसके घर तक नाली पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसके घर तक गली पहुंचा कि नहीं। मुख्य सड़क की बात में नहीं कर रहा, वो RWD या PWD के माध्यम से होगा, लेकिन गली, नली और पानी ये पहुंचाने का काम 68,000 वार्ड में पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जाएगा, और शेष जो वार्ड हैं उसको लगभग 50,000 वार्ड में PHD के माध्यम से पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसमें हम लोगों ने एक डिवाइस भी लगाया है, IoT डिवाइस। इसके माध्यम से पानी कितने देर तक चला और कितने घंटे पानी वहां उपलब्ध कराया, जबकि हम लोगों के यहाँ तय है कि 6 से 9 इसको सवेरे पानी देना है और शाम में 5 बजे से लेकर 8 बजे तक पानी पहुंचाने का काम गांव में करना है। इसमें हम लोग जो डिवाइस लगा रहे हैं उसमें भी
हम लोगों ने 68,372 वार्डों में से 44,778 वार्ड को हम लोगों ने अचीव कर लिया है, जिससे कि हम आगे की चीज़ों को स्थापित कर सकें। एक चीज़ की चिंता होती थी जब हम मंत्री होकर आए इस विभाग में, तो मैंने देखा कि कागजी काम बहुत करने पड़ते थे और इसकी पूरी व्यवस्था के लिए बार बार भारत सरकार यूटिलाइजेशन के लिए आग्रह करता है। और अभी भी ये मैं मानने के लिए तैयार हूं कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमको देना, पंचायती राज को देना, जो सभी विभागों में सबसे अधिक होगा, क्योंकि हम नीचे स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव और मुखिया के ऊपर निर्भर होते हैं, वार्ड सदस्य पर निर्भर होते हैं, जिला परिषद पर निर्भर होते हैं। इन पूरे चीजों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का काम शुरुआत किया गया है। तो हमने अब तय किया है 1 अप्रैल 2021 से कोई भी ट्रांजैक्शन बिना PFMS के माध्यम से नहीं हो सकता। ये अब पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जाएगा। पहले कोई रिकॉर्ड नहीं होता था कि चेक काट दिया तो मुखिया जी जानते थे, वार्ड और पंचायत सचिव जानते थे, लेकिन अब एक पूरे सिस्टम के माध्यम से हम ट्रांजैक्शन का काम करें, क्योंकि भारत सरकार बार बार इस पर चिंता गहन करने का काम कर रहा है। जिस तरह शहर में कचरा का प्रबंधन होता है साथी, अब गांव में भी देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम गांव में भी लोहिया स्वच्छता अभियान चलाएंगे। इसमें हमारा विभाग और ग्रामीण विकास विभाग मिलकर कचरा प्रबंधन का काम करेगा, जो लगभग 1 लाख से अधिक डस्टबिन गांव में दिए जाएंगे और एक हाथ का जो रिक्शा होता है उसको भी गांव में देने का प्रावधान किया जा रहा है। उसको पूरा एक व्यवस्था भी दिया गया है कि आप गांव में एक मैनेजमेंट करें, जिस तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तौर पर ट्रीटमेंट प्लांट शहरों में स्थापित किए जा रहे हैं। अब इसको बड़े बड़े गांव में, छोटे गांव को दूसरे बड़े गांव से अटैच किया जाएगा और कचरा का प्रबंधन का काम भी शुरू किया जा रहा है। इसलिए साथियों, और विस्तार से आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा पूरी तरह कि हम लोग लगातार पंचायती राज को और इम्पावर्ड करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि हमने सख्ती से कहा है कि पंचायत राज के प्रतिनिधि अपना प्रतिनिधि किसी भी सरकारी बैठक में या विकास के बैठक में किसी भी हालत में नहीं भेजें। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये लोकतंत्र का प्रदेश है और लोकतंत्र का जननी भी बिहार है। इस स्थिति में लोकतंत्र स्थापित करने के, महिलाओं के सम्मान को आगे बढ़ाने के हम लोगों ने 50% का आरक्षण भी दिया है। जो जनप्रतिनिधि चुनाव जीत कर आते उनको ही जाना पड़ेगा बैठकों में, कोई उनका प्रतिनिधि नहीं जाएगा। किसी का भी परिवार सरकारी मीटिंग में नहीं दिखना चाहिए, ना सरकारी विकास के कार्यों में दिखना चाहिए। लोकतंत्र स्थापित करने का मतलब है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि लोहिया जी, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार जी का आदर्श के तौर पर उन्होंने बताया कि आगे के तौर पर दिखना चाहिए। बिहार तभी विकसित होगा, तभी बिहार विकास करेगा जब हम चीजों को स्थापित स्वयं करें। महिलाएं यदि लगातार बैठक में जाएंगी और प्रतिनिधि यदि 10 बार जाएंगे तो हम जरूर ये मानते हैं कि बिहार में विकास में उनका पूरा योगदान रहेगा। और आगे आप लोगों को कुछ, ये तेजस्वी यादव यदि ये कह रहे हैं तो ये सीधा सीधा मुखिया को कह रहे हैं। सरकार ने तो सिर्फ PhD डिपार्टमेंट के माध्यम से काम किया, जो लगभग 40,000 वार्ड में है। लेकिन यदि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बिहार के मुखिया और वार्ड को वो अपराधी घोषित कर रहे हैं, तब तो हमको कुछ नहीं कहना। वो मुखिया और वार्ड सदस्य उनसे हिसाब कर लेगा। 6,000 करोड़ लौटाए गए थे। नहीं, स्वाभाविक है, ये तो पॉलिसी के तहत ये काम हुआ था, नो डाउट। लेकिन आपको मैंने संक्षेप में आपको ये उपलब्ध भी करा दिया है
कि अभी तक जो राज्य में लगभग 27,000 करोड़ से अधिक की राशि पर नल जल योजना का काम हुआ, उसमें से 14th फाइनेंस और 15 फाइनेंस का लगभग 15,000 करोड़ रुपया जो भारत सरकार ही देती है, भारत सरकार ही देती है, उसमें हम लोगों ने उसको उपयोग करने का काम किया। तो हमने विस्तार से इसमें चिंता भी जाहिर किया है कि जहां 13 फाइनेंस में मात्र 6,000 से 7,000 करोड़ रुपया भारत सरकार देती थी, जो 2014 तक चली, और 14 के बाद जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए तो 14 फाइनेंस शुरू हुआ। 14 फाइनेंस में हमको लगभग 19,000 करोड़ रुपया देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया, और बिहार के स्टेट फाइनेंस के माध्यम से भी लगभग 11,000 करोड़ रुपया उपलब्ध हुआ। तो सुना आपने, साफ तौर पर वो ये भी कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि इस मामले में घोटाला हुआ है तो उन्हें वार्ड और मुखिया देख लेंगे, क्योंकि वार्ड और मुखिया पर वो सीधे सीधे निशाना साध रहे हैं। वो मुख्यमंत्री और सरकार को कुछ नहीं कह रहे हैं, तो अगर ऐसा वो कह रहे हैं तो वार्ड और मुखिया उनको देख लेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।